हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में कि जो हमारा कीबोर्ड होता है कैसे काम करता है, उसकी जो कीज होती हैं उनका क्या नाम होता है और प्रत्येक कीज का क्या प्रयोग है। सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ऊपर दिया है ESC बटन, इसमें दिया गया है जिसको हम बोलते हैं स्केप बटन। स्केप बटन सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो स्केप की का काम क्या होता है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो स्केप बटन है, स्केप की कीबोर्ड के सबसे ऊपर बाईं तरफ पहली की है और इसका प्रयोग कुछ प्रोग्रामों से बाहर आने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी प्रोग्राम में कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑफिस वर्ड के अंदर कुछ लिख रहे हैं और लिखने के दौरान क्या होता है कि हम कोई बटन हमसे दब जाता है, ये बॉक्स खुलकर आ गया। इस बॉक्स से हमें बाहर निकलना है, इस बॉक्स को हम क्लोज करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम एस्केप बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बॉक्स ये हट जाएगा। तो ये होता है एस्केप बटन का प्रयोग। अब अगला जो दिया गया है यहाँ पर फंक्शन की दी गई है। यहां से आप देख सकते हैं ये F1 से लेकर F12 तक की जो है हम फंक्शन की कहते हैं, इनको बोला जाता है फंक्शन की। F1 से F12 तक की जो होती है हमारी फंक्शन की होती हैं और फंक्शन की का प्रयोग अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे कि F1 से F12 तक कीज होती हैं ये, और फंक्शन कीज जो होती हैं इनका विशेष काम होता है। जैसे कि हम MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं कोई, यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हम F1 दबाते हैं तो F1 का प्रयोग होता है कि इसके अंदर कुछ हेल्प लेने के लिए। F1 हमने प्रेस किया और हेल्प का विंडो जो यहाँ से ओपन होकर आ गया। अब यहाँ से बता रहा है दिस पेज इज अनअवेलेबल, यहाँ से हमें जो भी सर्च करना है, हेल्प लेनी है वर्ड से, इसे हम ले पाएंगे। तो F1 का प्रयोग हमेशा हेल्प के लिए होता है। किसी भी प्रोग्राम में हम F1 का प्रयोग हेल्प के लिए करते हैं। फिर F2 जो होता है हमारा, F2 का अलग प्रयोग है। अब ये कभी कभी सिंगल कीज काम करती हैं, कभी इनके साथ में अन्य बटनों के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हर एक प्रोग्राम में इनका अलग अलग प्रयोग है, जहां से इनका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जो अगली कीज है वो अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज बताई गई हैं। फिर नीचे दिया गया है ये हमारी होती है अल्फाबेटिकल कीज। ये जो दी गई हैं ए से लेकर जेड तक, ये जो अक्षर होते हैं इनको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल कीज, इन्हें बोला जाता है अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेटिकल की जो होती हैं इनका प्रयोग अंग्रेजी के वर्णों ए से जेड तक कैपिटल में और स्मॉल में टाइप करने के लिए होता है और इनकी संख्या जो है 26 होती है। इनकी संख्या 26 दी गई होती है। अगला जो इसका पार्ट होता है वो होता है नंबरिक कीज। ये जो हमारी होती हैं नंबरिक कीज, ये हमारी नंबरिक कीज होती हैं। नंबरिक कीज का प्रयोग जो होता है, जहां नंबर कीज का प्रयोग संख्याएं इनपुट करने के लिए होता है, इसके दो सेट होते हैं और हर एक में 0 9 तक नंबर कीज होती हैं। नंबर कीज का एक सेट अल्फाबेट कीज के ऊपर होता है और दूसरा कीबोर्ड के दाहिनी तरफ होता है और उसे न्यूमेरिक कीपैड भी बोलते हैं, जैसा कि इसे न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। और इसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबरिक कीज ऊपर भी दी गई होती है, जहां से हम 0 से 9 तक नंबरों को लिख सकते हैं आसानी से। फिर होती है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज जो हमारी हैं, स्पेशल कीज का प्रयोग क्या होता है कि कुछ कीज विशेष कार्य के लिए होती हैं, इन्हें स्पेशल कीज कहते हैं। जैसे कि ये दिखाई आपको दे रहे हैं यहाँ से, ये स्पेशल कीज हैं। इसमें लिखा हुआ इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, इंड और पेज डाउन। इंसर्ट का प्रयोग होता है एक नए पेज को इंसर्ट कराने के लिए। होम पेज का प्रयोग होता है किसी पेज में सबसे ऊपर आने के लिए। मान लिया हमारे MS वर्ड में कई सारे पेजेस हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई फार्मूला और हम कई पेजों पर पहुंच जाते हैं। हमें होम पेज पर आना है तो कर्सर अभी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे हम होम कीज को प्रेस करते हैं, हम तुरंत यहाँ से ऊपर अपने होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ होम की जो होती है ये हमें ऊपर ला देगी, ये होम कीज का प्रयोग होता है। अब अगर हम इंड में जाना चाहें तो इंड बटन दबाएंगे और नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये जो होम और इंड बटन है इनका प्रयोग कंट्रोल के साथ हमें करना है। कंट्रोल कीज के साथ हम होम करते हैं तो ऊपर आ जाएंगे, इंड करते हैं तो नीचे आ जाएंगे। उसी में दिया होता है जैसे कि इसमें पेज अप, पेज डाउन, तो पेज में ऊपर जाने के लिए और पेज में नीचे आने के लिए। इस तरीके से आप पेज डाउन करेंगे तो पेज डाउन हो जाएंगे, पेज अप से आप ऊपर चले जाएंगे। यहां से जो है
इनका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। स्पेशल कीज हमारी हैं, स्पेशल कीज का प्रयोग होता है। फिर अगली जो कीज हमारी है वो एरो कीज है। एरो कीज का प्रयोग होता है कर्सर को दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर, नीचे, जहां भी हम ले जाना चाहें सरलता पूर्वक आसानी से ले जा सकते हैं। ये होता है हमारा स्पेस बार बटन, जहां से हम कोई वर्ड लिखने के बाद में एक स्पेस खाली जगह छोड़ते हैं, स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हैं और उसके बाद हम स्पेस बार को दबाते हैं, स्पेस बार को हम प्रेस करते हैं, तो स्पेस बार क्या कर रहा है, ये जो है खाली स्थान छोड़ रहा है, तो ये होता है स्पेस बार का प्रयोग। फिर अगला बटन जो इसमें होता है कीबोर्ड का, एंटर बटन होता है। एंटर बटन यहां पर दिया गया है, एंटर बटन। एंटर बटन का प्रयोग होता है किसी भी लाइन को नीचे की तरफ लाने के लिए, या नीचे की तरफ लाने की बजाय हम किसी फाइल को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू में भेजना चाहते हैं तो वहां पर एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। और बैक स्पेस की का प्रयोग होता है कि कर्सर के बाईं ओर स्थित टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस की का प्रयोग। फिर यहां पर दिया होता है ये स्पेशल बटन होता है जिसकी मदद से हम इंडियन रूपी का सिंबल बना सकते हैं, और टिल्ड बटन होता है, तो टिल्ड बटन का प्रयोग करके यहां कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। टैब बटन दी होती हैं, टैब की का प्रयोग होता है, मान लेते हैं हम वर्ड में किसी टेबल के अंदर कार्य कर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। यह टैब बटन जो हमारा होता है ये स्पेस बार के 5 गुना एक ही बार में वर्क करता है। जितना हम 5 टाइम स्पेस बार को प्रेस करते हैं, टैब हमारा एक ही बार में यह कार्य कर जाता है। कैप्स लॉक बटन होता है, कैप्स लॉक बटन का प्रयोग होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं और वो कैपिटल लेटर में आता है तो इसका अर्थ है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक जब ऑन होगा तो यहां पर देख पा रहे हैं लिखा है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक यहां पर दिया गया है। तो अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन होगा तो यहाँ की जो छोटी सी एलईडी लाइट होगी ये जो है ब्लिंकिंग करने लगती है, जलने लगती है यहां पर। फिर अगला यहां पर जो दिया गया है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें कीबोर्ड में, जैसे कि देख पा रहे हैं 1 है उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, 2 के ऊपर डबल कोट का सिंबल बना हुआ है, तो अगर हम इन सिंबलों को लिखना चाहते हैं, इन सिंबलों को हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमें डॉलर का चिन्ह बनाना है तो शिफ्ट के साथ में 4 को प्रेस करना है। फिर उसके बाद में दिया गया यहां पर कंट्रोल बटन। ये कंट्रोल बटन जो होता है, कंट्रोल बटन का प्रयोग प्रायः दूसरे बटनों के साथ होता है। जैसे कि हम जहां शॉर्ट कीज का प्रयोग करना चाहते हैं, जहां पर शॉर्ट कीज का प्रयोग करना चाहते हैं वहां पर कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कंट्रोल ए करते हैं, टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट कर देता है। कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव करते हैं। ये जो बटन दिया गया ये विंडो का बटन होता है। जैसे हम माउस की मदद से स्टार्ट पे जाते हैं और प्रोग्रामों की लिस्ट को खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम प्रायः कीबोर्ड से विंडो बटन को दबाकर उस पूरी लिस्ट को ओपन कर सकते हैं जो हम स्टार्ट से ओपन करते हैं। स्टार्ट में नहीं जाना है, हमें सिर्फ विंडो बटन दबाना है। तो अल्ट बटन दोनों साइड में दिए होते हैं, लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में भी होता है, और हमारा विंडो बटन भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया होता है। तो यहां से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। शिफ्ट का प्रयोग बताया हमने आपको, इधर भी दिया गया और दोनों साइड में, तो हम जिधर से प्रयोग करना चाहें इसका प्रयोग सेम होता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक अगर हम करते हैं तो हमारी जो स्क्रॉलिंग है उसमें लॉक हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर, और ये स्क्रॉल लॉक आसानी से कर पाएगा, तो पेज हमारा अप डाउन नहीं होगा। कीबोर्ड में उपस्थित हमारा जो बटन ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पाते हैं, इसका प्रयोग होता है कि माउस की राइट क्लिक का वर्क करता है। जैसे हम किसी टेक्स्ट पर जाते हैं, यहाँ पर आ गए हैं, इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो माउस का जो दाहिना बटन दबाएंगे विंडो खुल के आएगी। यही विंडो हमारी यहां पर हम जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं ओपन हो जाती है। तो ये कार्य आप यहां से आसानी से कर सकते हैं, जैसे ही कीबोर्ड की मदद लेंगे आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाए हैं कि कीबोर्ड के अंदर जो भी कीज दी गई हैं उनके क्या क्या प्रयोग हैं, कैसे आप प्रयोग करना है। दोस्तों ये था वीडियो जो कीबोर्ड से संबंधित इसमें सूचनाएं दी गई थी। आशा करते हैं आपको काफी पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।